युगल गीत ये भगवान के त्रैलोक्य मोहन रूप का वर्णन है। त्रिभंग ललित तिर्यक ग्रीव बांके बिहारी, त्रिभंग ललित जांघ पर जांघ, कमर टेढ़ी, गला टेढ़ा, भौहें टेढ़ी, टेढ़े भगवान। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली से निकलता है। ये मनुष्य का दिल मक्खन की तरह है, इसको अपनी ओर खींचने के लिए भगवान को टेढ़ा बनना पड़ता है। त्रिभंग ललित तिर्यक ग्रीव, तिरछा गला और त्रैलोक्य मोहन रूप धारण करके गोपियों के हृदय में प्रगटे। आप देखो, संसार की वस्तुओं पर जो प्रत्यक्ष होता है उसका बड़ा विचित्र रूप है। जैसे घट, पट, मठ, संसार जो बाह्य पदार्थ भासित होते हैं इंद्रियों के द्वारा, तो इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थ बाहर भासित होता है, घट, पट, घड़ा, कपड़ा, मकान, इन सब को आभास भाष्य बोलते हैं। और बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो भीतर, जैसे राग, द्वेष, सुख, दुख, ये भीतर भासते हैं, तो इनको साक्षी भाष्य बोलते हैं। सपने में जो भी चीज भासती है वो सब साक्षी भाष्य होती है, वो आभास भाष्य नहीं होती। और जागृत में जो बाहर भासती है उसको आभास भाष्य बोलते हैं, और जो भीतर भासती है उसको साक्षी भाष्य। जहां इंद्रियों की जरूरत ना पड़े चीज को जानने के लिए, आंख की, कान की, नाक की, उसको साक्षी भाष्य बोलते हैं। और जो स्वप्न में भी सब साक्षी भाष्य हैं। तो आपको एक खेल ऐसा सुनाता हूं। देखो, ये दुख नाम की जो चीज है वो जागृत अवस्था में होती है, और स्वप्न अवस्था में भी दुख होता है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में किसी को दुख नहीं होता। ये क्या माया है? गाढ़ निद्रा हो गई तो फिर कोई दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। तो सुख होता तो साक्षी भाष्य ही है, आभास भाष्य दुख नहीं होता। ये नियम है। मरने का दुख नहीं है, वियोग का दुख नहीं है, जाने का दुख नहीं है। दुख तो दिल के भीतर होता है, कलेजे के बाहर दुख नहीं होता। दुख हमेशा कलेजे के भीतर होता है, इसलिए साक्षी भाष्य ही होता है। अब देखो, उसकी एक प्रणाली सुखाकार और दुखाकार की वृत्ति में बड़ी विलक्षण है। ना मिले किसी किताब में लिखी हुई तो हमको उल्हाना मत देना कि दुखाकार वृत्ति और सुखाकार वृत्ति दोनों साक्षी भाष्य हैं। परंतु दुखाकार वृत्ति स्वप्न पर्यंत ही होती है, और सुखाकार वृत्ति भी स्वप्न पर्यंत ही होती है। सुषुप्ति में सुखाकार वृत्ति या दुखाकार वृत्ति नहीं होती, परंतु सुषुप्ति में सुख होता है। इसका मतलब सोया एक बराबर, मुर्दा और गाढ़ निद्रा में सोया एक बराबर, ना उसको कुछ वास्ता है ना उसको कुछ वास्ता। इसका मतलब क्या हुआ कि दुख की गति स्वप्न तक है और सुख की गति सुषुप्ति में भी है। जहां दुख का अपवाद हो जाता है वहां भी सुख का अपवाद नहीं होता, क्योंकि सुख आत्मा का स्वरूप है। जो आत्मा है सो सुख है, जो सुख है सो आत्मा है। परंतु सुख स्वरूप आत्मा तो रहता है, लेकिन हम तो एक दूसरे की बात आपको सुनाने जा रहे हैं। वो क्या है कि जहां सुख प्रयत्न साध्य होता है वहां तो व्यवहार में अहम सुखी ऐसा अनुभव होता है, और जहां प्रयत्न साध्य नहीं होता वहां ठन ठन पाल हो जाता है। तो आप एक सुख रूप बनाओ जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, अपनी आत्मा में। ये प्रेम की शक्ति देखो। तत्व ज्ञान केवल अविद्या को निवृत्त कर सकता है, परिच्छिन्न का भ्रम भी कर सकता है। तो जिसका हो गया उसके लिए तो कोई संसार बाकी नहीं, सारा ही संसार समाप्त हो गया। और जिसको ज्ञान नहीं हुआ और अपने सुख को एक आकार देने की रुचि है, बिल्कुल जगमग झिलमिल चमकता हुआ, तो बाहु सुख देता है पर दाहिना नहीं बायां, और कपोल सुख देता है परंतु दाहिना नहीं बायां। वाम माने सुंदर अदक्षिण, जो दाहिने के विपरीत हो उसको वाम बोलेंगे। तो देखो, ये जो युगल के युग में श्री कृष्ण का जो बायां बाह है और जो बायां कपोल है वो सुख देने वाला है, इसलिए दोनों की ओर झुके हैं। पक्षपात है भगवान का। ज्ञान में पक्षपात नहीं होता, ऐश्वर्य में पक्षपात नहीं होता, प्रेम में पक्षपात होता है। ये प्रेम जिससे जुड़ जाता है उसकी ओर बरसों धक्के खाए, तमाशा घुस के देखे, उसी की ओर झुकते हैं जिससे प्रेम होता है। मार पर मार पड़े, पिटे, बदनाम होए, बेइज्जत हो जाएं, नहीं, ये प्रेम का स्वभाव है। बोले और तो और भगवान भी प्रेम के पक्षपाती हैं।
इसीलिए इससे जी तो क्या करते थे कि भक्ति संप्रदाय तो पक्षपात पर ही चलता है। अगर पार्शियलिटी ना हो तो कौन भक्त बनेगा? अगर भगवान भक्तों को पक्षपात ना करें हाँ, तो फिर उनको कौन भजेगा? तो इससे लालित्य आता है भगवान में। तो इसी से भगवान पक्षपात भी करते हैं। ब्रह्म रूप से पक्षपात नहीं करते हैं, निराकार ईश्वर रूप से भी पक्षपात नहीं करते। व्यक्ति प्राय होकर के, व्यक्ति प्राय माने प्राइवेट, व्यक्ति प्राय शब्द जो है ये उलट गया तो प्राय व्यक्ति हो गया, प्राइवेट। तो व्यक्ति प्राय होकर के माने अवतार धारण करके, नन्हे से बनकर, बच्चे बनकर, जवान बनकर, चुपके से अंधेरे घर में घुसकर तब प्रेम का पक्षपात करते हैं। ईश्वर के रूप में नहीं करते, ब्रह्म के रूप में नहीं करते। आपको ध्यान करना, ईश्वर और ब्रह्म के हाथों ही काट दिए तुमने, वो निराकार हो गया तो पक्षपात क्या करेगा? वो क्या तुम्हारा काम करेगा? आपको ध्यान करना हो तो पत्थर का ध्यान नहीं करना, पेड़ का ध्यान नहीं करना, पौधे का नहीं करना, चलते फिरते जीवंत ये पुरुषाकार साध्य ध्यान है। उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि जो लोग कृपा कृपा करके बैठे रहते हैं, साधन नहीं करते हैं, उनको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है। वो कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तब आकर मिल लेंगे। रोज कि रोटी तो रोज बनाते हो, खाते हो, उस पर भगवान की कृपा नहीं। अगर कहो कि ज़्यादा नाम जपा करो, अरे जब उसकी कृपा होगी तो हमारी जीभ पर नाम आ जाएगा। तो मैंने कहा जब कृपा होगी तब जीभ पर रोटी भी आ जाएगी, बैठे रहो ना। ऐसे भी मिल जाता है। देखो मलूकदास एग्जाम्पल है। इस जब उनको पता लग गया कि उसी की वजह से सब कुछ होता है तो उन्होंने भी कुछ किया नहीं। तो भेड़ बकरी चराते थे वो भी छोड़ दिए। तो जो लोग भक्ति के नाम पर अपना पौरुष भगवत प्राप्ति में नहीं लगाते, अपना पौरुष संसार की प्राप्ति में लगाते हैं और भगवत प्राप्ति में अपने पौरुष का प्रयोग नहीं करते, वो असल में ईश्वर के प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो आकाश छान डाले, हवा को बांध ले, धरती को चीर डाले, पानी में डूब जाए अपने प्रीतम की प्राप्ति के लिए, वो कोई चुप बैठने वाला है? और जब उनकी मर्जी हो तब आवे। तो ये ध्यान अपनी ओर से करने का है। तो जिनके हृदय में प्रेम स्वाभाविक होता है उनको अपने आप लग जाता है, और जिनको स्वाभाविक प्रेम नहीं है उनको प्रयत्न करना चाहिए। तो त्रिभंग किस्से हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये खाली मानसिक प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम नहीं है, आत्मा का प्रेम नहीं। तो वो भी देखो, वो भी डूब जाते हैं। महिवाल तैरता आया तो सोनी उसमें डूब गई। एक दूसरे के लिए वो प्राण दे देते हैं। तो त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए, सारा जोर बाईं ओर है, माने दाएं कुछ है ही नहीं, सारा झुकाव बाईं तरफ है। अब जिसको वाम अंगा बोलते हैं उसको कितनी खुशी होगी इस बात को सुन करके, स्त्री को वामांग बोलते हैं। तो गोपी के लिए ये कितनी प्रसन्नता की बात है, भगवान का झुकाव सारा का सारा वाम अंग की तरफ। मैं अभी बताया था ना कि वाम अंग में राधा रानी है, वहीं से गुरु शक्ति ट्रेवल करती है। बाहु माने पीड़ा पहुंचाने वाला, जो अपने प्रिय को पकड़ करके हृदय से लगा करके पीस दे, उसका नाम बाहु। हाय हाय चिल्लाने लग जाए गले लग के, उसको बाहु बोलते हैं। वाम कपोल का अर्थ ये हुआ स्पर्श प्रधान कपोल है और बल प्रधान बाहु है। तो भगवान का संस्पर्श और क्रिया बल दोनों अपने प्रेमी के लिए है। प्रेमी में ही उनकी शक्ति है, प्रेमी में ही उनका ज्ञान है। वहों का कापना क्या है? ये आमंत्रण है, बुलाते हैं। युग युग से, जन्म जन्म से भगवान चाहते हैं कि ये जीव उनके पास आए। इसके लिए टीले पर खड़े होकर पाँव के घुंघरू बजाते हैं, अरे हमारी ओर देख। बांसुरी बजाते हैं, हमारी ओर देख। बोहें मटकाते हैं, हमारे पास आ जा। मुस्कुराते हैं, डर मत। मुस्कुराने का अर्थ है कि डर मत, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोहें मटकाने का अर्थ है आजा हमारे पास। भगवान तो बुलाते हैं। वेणु को अपने अधर पर अर्पित कर दिए, इतनी उदारता। अरे ये सूखा बांस, छेद वाला मुंह जला, इसके लिए ऐसी अधर जैसी वस्तु, इतनी कोमल वस्तु, इतनी रसीली, इतनी प्रेममयी वस्तु, इस बांसुरी को, और अपनी कोमल कोमल उंगलियों को बांसुरी के छिद्रों पर घुमा रहे हैं। अब इसमें देखो, वेणु गीत, प्रणय गीत और गोपी गीत की अपेक्षा इसमें कुछ अंतरंग बातें हैं। वो अंतरंग बात क्या है कि इसमें श्री कृष्ण की एक एक चेष्टा पर
पहले कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया कि वो अपनी बाईं बाह पर बाएं कपोल को लटका दिया। और बाहों के मटकाने का जो वर्णन है कि बुलाते हैं, तो ये सूक्ष्म दृष्टि हो गई। अब तो गोपियां अनुभवी हैं, नौसिखिया तो है नहीं। तो वेणु गीत में तो नौसिखिया थी, वो दूर बैठ के बिना मिले ही बात करती थी। और प्रणय गीत में सामने तो आ गई थी, लेकिन जब कृष्ण ने कहा कि लौट जाओ तो उनकी नज़र नीची हो गई थी। गोपी गीत के समय उन्होंने खुलकर, क्योंकि यहाँ कृष्ण उपस्थित नहीं थे, तो खुलकर अपने दिल की बात कही। लेकिन अब जो बोल रही हैं ये तो रास लीला के अनुभव के बाद बोल रही हैं, इसलिए एक एक चेष्टा पर ध्यान है कि ये वेणु परम आनंददायी है। वृंदावन में ऐसा मानते हैं कि ये वेणु गुरु है, आचार्य रूप है। जैसे गुरु मंत्र दे करके शिष्य को भगवान के सामने करता है, वैसे ही ये वेणु अपने नाद द्वारा जीव को ईश्वर के सन्मुख करता है। ये वेणु नाद है, ये खुद नहीं सटाता है, लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ता है। वो बीज मंत्र ही तो फूटते हैं वो बंसी में। ये एक विशेषता हुई वेणु की। वेणु अपने में आसक्ति उत्पन्न नहीं करवाता, ईश्वर में, कृष्ण में आसक्ति उत्पन्न करवाता है। आचार्य रूप, जैसे हरिवंश जी को बोलते हैं, तो वो क्या है कि वो वंशी के अवतार हैं। उस संप्रदाय में ऐसा प्रसिद्ध है कि वो वंशी के अवतार हैं। सो वंशी तत्व हैं, वंशी आचार्य हैं, वंशी सखी हैं। इस तरह वंशी के कई रूप होते हैं। तो वंशी तत्व के रूप में क्या है कि अपनी ध्वनि योग में ये राधा कृष्ण दोनों को ले लेती है, दोनों को ही अपनी ध्वनि की गोद में ले लेती है। बड़ा विचित्र रूप है इसका। और संसार में जो सुख चाहने वाले फंसे हुए जीव हैं, उनको सुख दे देकर ये भगवान की ओर फंसाती है। तो जब श्री कृष्ण उसके छिद्रों पर अपनी कोमल अंगुलियां फिराते हुए और बांसुरी बजाते हैं, त्रैलोक्य मोहन भी व्योमयान वनिता, ये त्रैलोक्य मोहन रूप का वर्णन है। देवियां भी मोहित हैं और देवता भी मोहित हैं। ये नहीं समझना कि देवियां ही मोहित हैं, इसमें सह सिद्धे हैं। ये बात जरूर है कि वनिता मुख्य है और सिद्ध गौण है। ये प्रेम की कोमलता का ही वर्णन हुआ है। तो वो मुकुंद है। मुकुंद का क्या अर्थ होता है? जो मुक्ति दे। तो जिसको बंधन ही ना हो, उसको मुक्ति कहाँ से दे? ये संसार के लोग कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो पहली बात ये कि तुम पैसे से बंधे हुए हो, इससे मुक्ति चाहते हो? बोले ना महाराज। अरे सबसे मुक्ति चाहते हो? ना महाराज। और सबसे मुक्ति चाहते हैं पर पैसे से मुक्ति नहीं चाहते। बोले काहे से मुक्ति चाहते हो तुम? बोले ये चाहते हैं महाराज कि नरक स्वर्ग में ना जाना पड़े, स्वर्ग नरक में ना जाना पड़े, फिर जन्म ना लेना पड़े, मरने के बाद जो बंधन है उससे छुटकारा चाहते हैं। और मरने के पहले के जो बंधन है वो स्त्री का बंधन, पति का बंधन, पुत्र का बंधन, धन का बंधन, बंधु बांधवों का बंधन, इन बंधनों से छूटना चाहते हो? ना महाराज, ये तो चल रहे हैं, ठीक है, ये तो जैसा है ठीक है, मरने के बाद बंधन ना रहे, बस ऐसा चाहते हैं। हे महारानी, जो जिंदा का बंधन नहीं छोड़ना चाहता। एक आदमी माला फिरा रहा था, उसके हाथ में हथकड़ी पड़ी थी, पाँव में बेड़ी लगी थी, जेल खाने में था, माला फिरा रहा था। ये काहे के लिए फिरा रहे हो माला? बोले महाराज अब ये अगले जन्म में हथकड़ी बेड़ी ना लगे, इसके लिए फिरा रहे हैं। अरे भले मानुस, अब अगला जन्म तुम्हारा हो और फिर हथकड़ी बेड़ी ना लगे, ऐसा क्यों चाहते हो? अगर हथकड़ी बेड़ी में तुमको दुख है तो इसी समय इससे छुट्टी मिले, इसके लिए माला फिराओ ना। बोले अब तो इसकी तो आदत पड़ गई है महाराज, अब तो सब काम चल जाता है बंधे बंधे। तो मनुष्य धन के साथ बंधा है, बंधु बांधव के साथ बंधा है, परिवार के साथ बंधा है, ये तो उसको ख्याल ही नहीं होता। ये मुकुंद जो है ना, मुकुंद खासकर ये बात, भक्तों को खुश होना चाहिए कि तत्व ज्ञान जन्म मरण का बंधन छुड़ाता है, नरक स्वर्ग का बंधन छुड़ाता है और इस जन्म में ज्यों का त्यों छोड़ देता है। रहो प्रारब्ध अनुसार। और ये जो मुकुंद है, ये इस जीवन में जो बंधन है उसको तोड़ देता है। सारे बंधन गोपियों के तोड़ दिए। इसका नाम मुकुंद क्यों रखा? मुकुंद मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। जात पात से मुक्ति दिलवाई, धर्म संप्रदाय से मुक्ति दिलवाई, पति पुत्र से मुक्ति दिलवाई, दुनिया की कोई फिक्र नहीं। एक तो प्रेम जो है वो घृणा का विस्मरण है। जिसके हृदय में भगवान से प्रेम आता है उसमें घृणा नहीं होती।
अपने प्रीतम की सब वस्तु प्यारी लगती है। घृणा शंका नहीं होती कि हमको धोखा देगा, भय नहीं लगता कि छोड़ देगा, डर नहीं लगता, सांप से डर नहीं, लोक परलोक से डर नहीं, घबराहट से डर नहीं, धर्म अधर्म से डर नहीं। घृणा शंका भय लज्जा निंदा कुल शील जाति, ये 8 बंधन है। इन्हीं में से मनुष्य फंसा फंसा फिर रहा है। किसी से घृणा करता है, किसी से शंका करता है, किसी से डरता है, किसी से शर्मिंदा होता है, किसी की निंदा करता है, कहीं अपने खानदान को देखता है, अरे हमारा वंश, कहीं अपने शील स्वभाव का ख्याल करता है, कहीं अपनी जाति पाति संप्रदाय वर्णाश्रम का ख्याल करता है। ये प्रेम जब आता है तब सबकी सफाई कर देता है, कलेजे में से इन सब बातों को निकाल करके फेंक देता है। मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी होए सो होए। ये जीवन मुक्ति है भला, ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। राधा सुधा निधि बोले हमने गुरु बना लिया। किसको गुरु बनाया? हमने बांसुरी को अपना गुरु बनाया, राधा रानी को अपना गुरु बनाया, गोपी को अपना गुरु बनाया। अरे ना हो, कृष्ण को ही अपना गुरु बनाया। अच्छा, गुरु बनाया तो क्या क्या गुरु ने उपदेश दिया तुमको? वैष्णव लोग जब गुरु बनाते हैं तो अपने संप्रदाय में चंदन लगाते हैं, भुज मूल में जाप तिलक करते हैं। बोले नहीं, हमने जो संप्रदाय ग्रहण किया है उसमें भुजा में शंख चक्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले अच्छा, चंदन ना कुछ तो बताया होगा। हम उस संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं जिसमें विशाल भगवान मंदिर सिर पर बनाने की जरूरत नहीं होते। बोले अच्छा, कोई कंठी माला तो होगी, लसत तुलसी पट्टिका। ये राधा सुधा निधि का श्लोक है कि तुलसी की कंठी गले में पहनो चाहे मत पहनो। तो ये क्या है? गुरु। अरे वो इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है इसमें। हमारा जो साईं है, हमारा जो प्यारा है, वो हमारे वेश पर नहीं रीझता, वो हम पर रीझता है। वो हमारे दिल पर रीझा हुआ है, हमारे वेश पर रीझा हुआ नहीं है। प्रेम है, ऐसा करो तो रीझे, ऐसा ना करो तो ना रीझे। वो ये नहीं देखता कि साड़ी कैसी, चंदन कैसा, बाल का संवारना कैसा, ये सब नहीं देखता। वो शरीर का कलर नहीं देखता कि काला है कि गोरा है, वो दिल देखने वाला है। तो ये मुकुंद मुक्ति दिलाता है। कौन सी मुक्ति? विदेह मुक्ति देता है, कि सद्य मुक्ति देता है, क्रम मुक्ति देता है, नहीं उधार मुक्ति नहीं देता, बिल्कुल नगद माल। इसी जीवन में मुक्ति लो, स्वातंत्र का आनंद लो, केवल उसके परतंत्र हो जाओ। ना लोक प्रलोक का पारतंत्र, ना धर्म अधर्म का पारतंत्र, ना जाति संप्रदाय का पारतंत्र। संपूर्ण परतंत्रताओं से छूट जाओ, केवल जोड़ो उससे प्रेम। इसी के लिए वो बांसुरी बजाता हुआ आया, अपनी वंशी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण करता हुआ। आप निश्चित समझो, दुनिया में जो सुख दुख कहलाता है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, इस अभिमान को छोड़ करके दुख सुख कुछ होता ही नहीं है। इसी श्लोक को लेके शंकराचार्य कहते थे, हम राग मार्गीय हैं, हम सुबह उठें चाहे ना उठें, हमारे गले में तुलसी हो चाहे ना हो, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं। तो बोले ये तो राधा सुधा निधि कोट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जिसके हृदय में 24 घंटे उसकी निरंतर स्मृति रहती है, वो है कि नहीं। बोले अगली लाइन नहीं पढ़ते हो। इसी को बोलते हैं दुखाभास रूप है। आभास रूप है माने अभिमान ही उसका स्वरूप है। इदम दुखम। इस प्रकार दुख का घटपट आदि पदार्थ के समान अपरोक्ष नहीं होता, दुख का प्रत्यक्ष नहीं होता। अहम दुखी इत्याकारक अभिमान ही दुख है। तो जब अभिमान दुख है तो अभिमान क्या होता है? अरे अभिमान तो हम ब्राह्मण हैं, ये भी अभिमान है, हम हिंदू हैं, ये भी अभिमान है, हम मनुष्य हैं, ये भी अभिमान है, हम पापी हैं, ये भी अभिमान है, हम पुण्य आत्मा है, ये भी अभिमान है। अब एक ने 1000 का अभिमान धारण किया तो एक का 1000 होना, यही उसकी आभास रूपता है। जिसको मैं दुखी हूँ ये अभिमान ना हो, वो लाकर दुख बताए। मरना दुख नहीं है, अपने प्यारे का मरना भी दुख नहीं है, अगर अपने अंदर यह अभिमान ना उत्पन्न हो कि मैं दुखी हूँ। दुख इदम दुखम नहीं होता, अहम दुखी, ऐसा ही अभिमान होता है। ये इतनी सुगम बात है, लेकिन सत्संग के बिना नहीं मिल सकती। जब आप कहते हो दुख तो होगा लेकिन तुम दुखी ना हो, सुख तो होगा लेकिन सुखी ना हो।
जब आप कहते हो कि हे दुख तुम आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें पा करके गौरवान्वित हुआ, धन्य हुआ, मैं तुम्हारे वाला हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम दुख को आ बैल मोहे मार, ऐसा करके जब तुम उसके अभिमानी नहीं बनोगे, जैसे तुम्हारे घर में 4 मोटर कार हों और तुम कहते हो कि मोटर के मालिक हैं, ऐसे जब तुम कहते हो कि मैं दुखों का मालिक हूँ, तो क्या पूछना है इस अकलमंदी का। मैं कृष्ण का प्यारा हूँ, ये अभिमान धारण नहीं किया। कृष्ण मेरे प्यारे हैं, ये अभिमान धारण नहीं किया। सारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाला ये मुकुंद, और बांसुरी बजा बजा के, अरे बांसुरी बजाना माने खुद रोना, मूर्तिमती करुणा ही वंशी ध्वनि है। वंशी की ध्वनि दिल को पिघलाने के लिए है। रो रो कर पुकारता है कृष्ण कि आओ हमारी ओर, हम तुम्हारे लिए व्याकुल हैं। बांसुरी बजाने का अर्थ ये होता है, तुम्हारा लिए हमारा हृदय करुणा से द्रवित हो रहा है, आओ आओ प्यारे हमारी ओर आओ। ये मुकुंद बंसी बजाता है। लेकिन तुम क्या कहते हो कि जरा बच्चे की पीठ पर थापी दे लें तब आएंगे, अभी पोते का ब्याह करना है, तुम खड़े खड़े बांसुरी बजाते रहो, हम पोते का ब्याह कर लें तब आएंगे, बेटे का ब्याह कर लें तब आएंगे, जरा 4 पैसे इकट्ठे कर लें तब आएंगे। उसमें 2 बच्चों का ब्याह कर लें तब आएंगे। तब तक तुम बांसुरी बजाते रहो। तुम बांसुरी बजाते तीनों क्या जी, सारे ऐसे ही एक पांव पर खड़े खड़े तुम बांसुरी बजाते रहो, ऐसे ही कमर टेढ़ी किए बांसुरी बजाते रहो। हमें फुर्सत नहीं आ रही। हम तुम्हारी ओर देखेंगे तो नहीं, तुम अपना काम करते रहो, हम जरा दुनिया संभाल लें, फिर उसके बाद आते हैं। क्या व्यंग से कैसा, अरे हाय रे हाय, अकल पर पाला पड़ गया, इसको बोलते हैं। तुषारपात हो गया, हिमपात हो गया बुद्धि पर। यह आपको ईश्वर का कानून बताया। ईश्वर के राज्य का ये कानून है कि जब तक तुम मंजूर नहीं करोगे, जब तक तुम स्वीकृति नहीं दोगे कि मैं दुखी हूं, तब तक तुम्हारी मंजूरी के बिना, तुम्हारी स्वीकृति के बिना दुख तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ईश्वर के राज्य का ये कानून है कि जब तक तुम मंजूर नहीं करोगे, जब तक तुम स्वीकृति नहीं दोगे कि मैं दुखी हूं, तब तक तुम्हारी मंजूरी के बिना, तुम्हारी स्वीकृति के बिना दुख तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अर्थात दुख का अनुभव अहम अर्थ के रूप में, अशोभित अहम अर्थ के रूप में, आभास के रूप में ही दुख का अनुभव होता है। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हम दुखी है, इसलिए दुखी होते हैं। उसके सिवाय दुख के अनुभव की और कोई प्रणाली नहीं है। अब व्योमयानविन्नता कहते हैं भले घर की स्त्री है, कई छोटे मोटे घर की नहीं है। जो लोग हमेशा हवाई जहाज में ही चलते हैं, व्योमयाना, जो लोग मोटर पर, धरती पर नहीं चलते, बैलगाड़ी, साइकिल, स्कूटर पर इनका काम नहीं होता, मोटर, रेलगाड़ी उनका काम नहीं। व्योमयान इसका मतलब देवता जैसे आकाश में चलते हैं। देवता भोगी भी होते हैं, वैभव भी है, और उनकी है वनिता। वनिता शब्द का प्रयोग भी जानबूझकर किया गया है। अमरकोश में बताया है कि वनिता शब्द को ऐसे ही वनिता नहीं बोलते, जैसे किशोरी, प्रमदा, महिला, इनमें फर्क लगता है कि नहीं। तो प्रमदा माने जिसको देखकर देखने वाले के मन में नशा आए, उसका नाम प्रमदा। और महिला जो महत्वपूर्ण हो, जिसको देख करके गौरव का भाव आए, महिला। और प्रमदा जो उन्मादनी है। और वनिता क्या है? तो अमरकोश में वनिता शब्द का अर्थ लिखा है जिसके हृदय में खूब खूब प्रेम प्रकट हो गया हो, उसको वनिता बोलते हैं। तो ये देवता और देवी दोनों विमान पर हैं। ये ना समझना कि आपस में लड़ाई होगी दोनों में, या दोनों कहीं तलाक लेने जा रहे हैं, ऐसे नहीं। व्योम यान वनिता, इसका अर्थ है अपने पति से इनका बड़ा ही प्रेम है। पति का पत्नी से प्रेम है, पत्नी का पति से प्रेम है, दोनों परस्पर प्रेम में मग्न हैं। और अपने पति के साथ में देवी विमान पर चढ़ करके घूमने के लिए आई हैं, श्री कृष्ण दर्शन के लिए आई हैं। तो जब वंशी ध्वनि इनके कान में पड़ी और वो त्रिभंग ललित, तिर्यक ग्रीव, त्रिलोक्य मोहन, तिर्यक ग्रीव माने टेढ़ा,
ब्रह्म सीधा होता है लेकिन कृष्ण टेढ़ा होता है। कृष्ण टेढ़ा क्यों? थोड़ा टेढ़ापन काहे का, बांकमर काहे का? ये माया दूसरे के मन को खींचने के लिए है। ब्रह्म किसी को खींचता नहीं, प्रकाशता है। और कृष्ण केवल प्रकाशता नहीं, खींचता भी है। इसलिए आकर्षणी विद्या है इसमें, आकर्षण विद्या से युक्त ये कृष्ण। ये दोनों आए महाराज, वो तो पांव पर पांव और टेढ़ी कमर, रतनारे नैना, बांके आंखों में लाल लाल डोरे, वहें चल रही बांसुरी बजा रहे। वहें चलने का अर्थ यही कि सामने जो ग्वाल बाल हैं या ग्वालिनी हैं, उनको बताते भी हैं कि देखो मैंने वो क्या तान ली है, वो मैंने क्या स्वर लिया है, वो कौन सी ग्राम है, इसमें कौन सी मूर्छना है। वो वहें के इशारे से उनको बताते भी जाते हैं। देख के विचलित हो गए, विस्मिता। विस्मिता माने अपना अहंकार भूल गया। विस्मित का अर्थ है आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य, आश्चर्यम, ना ये दिखता है ना वो याद आता है, ना अपना आपा दिखता है ना वो याद आता है। विस्मिता, आश्चर्य। आश्चर्य माने क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना, उफ, ओ, आहा, जिसे सुनकर आदमी आहा बोलने लग जाए, उसका नाम आश्चर्य। इस आश्चर्य शब्द का अर्थ ही यही है। सहज स्वाभाविक व्याकरण से शुद्ध, कोश से शुद्ध आश्चर्य शब्द का यही पुराना अर्थ है। जिस चीज को देख सुन करके मुंह से निकल पड़े बरस में आहा, विस्मिता। तो ये समझो कि अगर केवल देवी जी के साथ देवी जी के होता ना ऐसा, तब तो वो देवता जी से डर जाती। लेकिन हुआ ये कि देवता जी भी स्वयं मुग्ध हो गए। वो बोले कि हाय रे, मैं गोपी नहीं हुआ। वो स्वयं उस समय अभिलाष करने लगे कि हम ब्रजवासी क्यों ना हुए। तो वो भी विस्मित, ये भी विस्मित। जब दोनों की एक दशा हो गई, तब कौन क्या कहे किसको। फिर संभाला देवी ने कि मेरी ये दशा है, देखेंगे तो ये क्या कहेंगे। तो इधर उन्होंने भी संभाला कि मेरी ये दशा है और ये देखेंगी तो क्या बोलेंगी, हमारा तो तिरस्कार हो जाएगा। तो बोले कि भाई, इनको मालूम पड़ेगा कि इसके मन की ये दशा है तो वो क्या कहेंगे, कैसी प्रेमिका है। दोनों को लज्जा आई अपनी अपनी जगह पर। दोनों अपनी अपनी दशा पर सलज्ज नहीं है, एक दूसरे की दशा पर भी सलज्ज नहीं है और अपनी दशा पर भी सलज्ज नहीं है। सलज्ज होने का और क्या कारण है कि जब मन में कोई ऐसा गोपनीय भाव हो और वो प्रकट हो जाए तो थोड़ी शर्म आती है। ऐसा बोले नहीं, लज्जा ये आई कि हम लोग देवता बने और इतने दिनों तक स्वर्ग के भोग भोगते रहे। ये शर्मिंदा होने की बात है कि हमने अपनी जिंदगी ऐसे ही खो दी और इस नागर नटवर नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर का दर्शन नहीं किया अब तक, इसकी वंशी ध्वनि नहीं सुनी, इसके चरणों पर न्योछावर नहीं हो गए। ये लज्जा की बात है। इसके लिए लज्जा आई। किससे प्रेम करते रहे संसार में, आत्मा शुद्ध, परमात्मा शुद्ध, बीच में ये जो मैल का ढेर है शरीर, जीव, छल, इसको बीच में रख लिया तो परमात्मा हो गया दूर। परमात्मा रहेगा बीच में कि मेरे सामने इतना गंदा काम ना करो, तो वो तो पीछे जाकर छिप गया और अपना आपा जो है वो दिखना बंद हो गया। ये हड्डी मांस काम का शरीर दिखने लगा। ये जीव छल है, चलता फिरता मुर्दा। प्रेम में इसको चीर दिया जाता है, देह की परवाह छूट जाती है। मौत को बदल के प्रेम के रास्ते पर क्या चलता। बीच में शरीर रख देने से परमात्मा का सिर जो है, उसने कहा मेरे सामने ये इतना गंदा काम कर रहा है, शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर के वो अपने को शरीर मान रहा है, कोई बहुत बुरा काम करने लगे तो भले मानुस वहाँ से हट जाते हैं, अपना मुंह चुरा लेते हैं और तो निकालो इसे यहाँ से, अब तो ईश्वर से विमुख रहे। ये शर्म की बात है। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से परिहास किया था कि तुम किसी और के पास चली जाओ, तो उसने कहा कि ये चलते फिरते मुर्दे जीव छव, इनको अपना प्यारा समझती है तो वो मूर्ख स्त्री जिसने तुम्हारे चरणारविंद मकरंद की गंध को कभी सूंघा नहीं, जिसने तुम्हारे चरणारविंद के मकरंद की गंध को कभी सूंघा नहीं, वो इन चलते फिरते मुर्दों से प्रेम करती है और मैं तुम्हारे चरणों में आ चुकी हूँ। तो ये आपको सुनाया कि लज्जा की बात ये है कि अब से पहले क्यों नहीं आ। अब महाराज इन दोनों के चित्त को किसी ने ला करके समर्पित किया। दोनों की बात है, केवल देवियों की बात नहीं, देवी देवता दोनों के चित्त को कृष्ण के चरणों में अर्पित किया। जैसे बाप अपनी लड़की का हाथ पकड़ के वर के हाथ में दे देता है, ऐसे इन देवियों के मन का समर्पण हुआ श्री कृष्ण के चरणों में। ये किसने किया? अब यहाँ इनके चित्त को अर्पित करने वाला कौन बचा?
यहाँ माँ नहीं, बाप नहीं, और पति देव की ये दशा हो गई, वो तो खुद ही अपना पौरुष छोड़ के, पुरुषत्व को छोड़ के स्त्रीत्व धारण करने को राजी। चलो साथ ही साथ कृष्ण से प्रेम करेंगे। तो अब इनके चित्त को अर्पित कौन करे? ये कामदेव जो है वो आया, और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कृष्ण की प्रेमिका को छू दें, काम की हिम्मत नहीं पड़ी। तो क्या किया उन्होंने? अपने पुष्प बाण से, अपने फूलों के बाण से देवी और देवता दोनों के चित्त को उठाया और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। मृग क्यों बोलते हैं? मृगयन्ते व्याधि, शिकारी लोग जिसको ढूंढते रहते हैं उससे मृग बोलते हैं, और उस मृग को जो मारे उसका नाम मार्गण होता है। देखिए, काम मार्गण का अर्थ है कि उनके हृदय में जो भगवान के मिलने की दिव्य लालसा उत्पन्न हुई। काम, संसार में काम का नाम सुनकर डरना नहीं। एक होता है काम और एक होता है निष्काम। एक होता है आत्मकाम, एक होता है आप्तकाम, और एक होता है भगवत काम। जोड़ दो भला। विषय काम, संसार की कामना, ये गंदी चीज है। संसार की कामना ये विषय काम है, भोग की कामना। विषयों की बात बंद करो, ये तो स्वयं करोड़ों करोड़ नरक से भी गलत है। बोले आओ वेद पढ़ें, व्यर्थ है, क्यों परिश्रम करते हैं, इससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। बोले भाई आओ कैवल्य मोक्ष प्राप्त करें। बोले भाई अकेले रहने का हमारा मन नहीं, अकेलेपन से तो हमको डर लगता है। जहाँ कोई बात करने को नहीं होगा, हंसने को नहीं होगा, बोलने को नहीं होगा, हम तो अकेले नहीं रहेंगे। तो बोले आओ फिर ईश्वर का भजन करें, द्वंद्व में रहना, ईश्वर अपने साथ रखेगा। बोले इतना ऊंचा परेश, सबका मालिक, उससे भी तो बड़ी मर्यादा में रहना पड़ेगा। यदि शुक आदि उनका भजन करते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब है? बोले आखिर तुम चाहते क्या हो? मम राधिका पदर से मनो, राधिका के चरणों में जो रस है उसमें, या राधिका के चरणों में रस है जिसको, उसमें यानी कृष्ण में, उसमें मेरा मन डूब जाए, हम तो ऐसा चाहते हैं। तो देखो, एक तो विषय काम है, उससे बढ़िया कौन है? निष्काम। निष्काम उससे बढ़िया है, और उससे भी बढ़िया कौन? आप आत्मकाम, अपने को चाहना। निष्काम होकर रह जाए और आत्मा का साक्षात्कार ना हो तो निष्कामता किसी काम की नहीं। बोले निष्काम होने से तो अपने को चाहना अच्छा, आत्मकाम होना अच्छा। आत्मकाम से कौन अच्छा? कि आप्तकाम होना। जिसकी कामना पूरी हो गई, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, आप्तकाम हो गया। बोले अब भगवत काम, परमात्मा को चाहना। तो ये नहीं समझना कि काम काम सब बराबर। त्वम पदार्थ को चाहना आत्मकाम है, तत्पदार्थ को चाहना भगवत काम है। और एक के पदार्थ को का साक्षात्कार हो जाने पर आत्मा और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। तब चाहने वाला और चाहा जाने वाला ये दो नहीं रहते। जो चाहने वाला है सो ही चाहा जाने वाला है, जो चाहा जाने वाला सो ही चाहने वाला। ये दो आकार रस के विवृत हैं, चिन्ह मात्र के विवृत हैं, रस मात्र के विवृत हैं। दो आकार नहीं है, ये इसकी पद्धति है। चेतन के दो रूप हैं, चाहा जाने वाला ईश्वर और चाहने वाला जीव। उपाधि के से भेद है। और जब एक के ज्ञान से उपाधि बाधित हो जाती है, तब जो आत्मा सो परमात्मा, जो राधा सो कृष्ण, जो कृष्ण सो राधा। रस के विवृत हैं दोनों रस घन है। जैसे उधर चित्त का विवृत बोलते हैं, वैसे इधर रस का विवृत बोलते हैं। रस और चित्त ये दोनों अलग नहीं होता। जहाँ उपलब्धि नहीं वहाँ रस नहीं। तो रस और उपलब्धि दोनों अभिन्न है, इसीलिए राधा कृष्ण दोनों एक हैं। चेतन और आनंद जैसे एक हैं, वैसे राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। तो काम मार्गण समर्पित चित्ता, इसका अर्थ है कृष्ण में ले जा करके चित्त किसने लगाया? बोले काम बाण ने। ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा का तीर जिसको लगा वो काम का तीर है। बाण लगने पर जैसी पीड़ा होती है, कृष्ण के मिलने के लिए वैसी पीड़ा क्या तुम्हारे हृदय में होती है? आपको सुनाएंगे, निष्काम से ये काम श्रेष्ठ है और सुख से इस बाण लगने का दुख श्रेष्ठ है। और दुनिया में जो होश है तुमको कि ये मेरी गैया और ये मेरी मैया और ये मेरा बाना और ये मेरी बिलैया, तो जो लोग बिल्ली वगैरह पालते हैं वो ईश्वर से भी ज़्यादा प्रेम अपनी बिल्लियों से करते हैं। तो जो तुम्हारी अकल है संसार में, उससे ज़्यादा अच्छी है ये बेहोशी, और तुम्हें जो संसार में सुख है उससे ज़्यादा अच्छा है ये दुख, और संसार में जो जीवन है उससे ज़्यादा अच्छा है कृष्ण के प्रेम में मरण।
और सज धज कर बाजार में घूमने की अपेक्षा भगवान के प्रेम में नग्न हो जाना श्रेष्ठ है, निरावरण हो जाना श्रेष्ठ है।